नमस्कार, स्वागत है आपका। चर्चा ममता बनर्जी की होगी। बीजेपी को मात करने के लिए ममता बनर्जी ने जो रास्ता अख्तियार किया, वही रास्ता किसी ज़माने में बीजेपी ने अख्तियार किया था। जाहिर सी बात, बीजेपी को मात करने के लिए वही रास्ता अख्तियार करना कभी ममता ने सोचा नहीं होगा, लेकिन है। अब आप हैरान होंगे कि बीजेपी वाले रास्ते का क्या मतलब है, तो हम आपको डिटेल में आज समझाएंगे। दरअसल आपको याद होगा 2014 का वो इलेक्शन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही नारा लगा रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत। जाहिर सी बात है कि उस वक्त उनके टारगेट पर कांग्रेस ही था, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही हुआ करती थी और अभी भी है। तो टारगेट पर कांग्रेस ही थी और कांग्रेस को मुक्त करना बीजेपी का टारगेट हुआ करता था। और अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए ममता का भी यही टारगेट है, कांग्रेस मुक्त करने के अभियान में जुटी हुई है। दरअसल ममता को ये लगने लगा कि अगर विपक्ष का उम्मीदवार बनना है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनना है, तो कांग्रेस को साइडलाइन करना होगा, यानी टक्कर लेना है बीजेपी से और निशाने पर है कांग्रेस। दिलचस्प मुकाबला है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसी रणनीति है ममता बनर्जी की। दरअसल ममता बनर्जी ये बखूबी जानती हैं कि जिस तरीके से वो और जिस लाइन लेंथ पर वो चल रही हैं, उस लाइन लेंथ पे वो कांग्रेस को साइड लाइन करके ही अपना वजूद बना सकती हैं। दरअसल ममता बनर्जी पहले भी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार तो बना चुकी हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब उनके तेवर बदले बदले से हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ती हैं तो सिर्फ और सिर्फ जूनियर पार्टनर के तौर पर रहेंगी और वहाँ उन्हें पूरा अंदेशा है कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की अपनी महत्वाकांक्षा है। जाहिर है कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा के आगे ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा को आगे करेगी, ऐसा संभव लगता नहीं। लिहाजा कांग्रेस को साइड लाइन करेगी तभी ममता का अपना वजूद बनेगा, ऐसा ममता को लगता है। लिहाजा कांग्रेस को साइड करके ऐसा कोई विपक्ष का गठबंधन बने और वो मोदी को टक्कर दे, ऐसी सोच ममता बनर्जी की है। अब इस सोच के साथ वो लगातार नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और इस मुलाकात में कहीं सफलता मिल भी रही है और कहीं अभी पत्ते नहीं खुले हैं कई पार्टियों के द्वारा। दरअसल 2-3 दिन पहले वो गई थी मुंबई में। वहाँ उनका टारगेट था मुलाकात 2 लोगों से मुख्य रूप से, एक उद्धव ठाकरे और दूसरा शरद पवार। शरद पवार से मुलाकात तो हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं हुई। लोगों ने लगा कि किसी कारणवश उद्धव ठाकरे मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक खास रणनीति के तहत उद्धव ठाकरे ने मुलाकात नहीं की। दरअसल उद्धव ठाकरे अभी ये नहीं सोच पाए हैं कि उन्हें समर्थन किधर करना है, और यूँ समझ लीजिए कि अभी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो लिहाजा कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी तो कर नहीं सकते। लिहाजा उन्होंने ममता के साथ दूरी बनाने का फैसला किया और 2 दिन बाद यूँ समझ लीजिए कि शनिवार को जो बयान आया सामना में, जो शिवसेना का मुख्य पत्र है, उसमें साफ मेंशन किया है कि जो कांग्रेस मुक्त की सोच है ममता बनर्जी की, वो खतरनाक है। जाहिर है जिस तरीके की बात शिवसेना की तरफ से आई है, ममता बनर्जी के लिए झटका लगा होगा। हालांकि अखिलेश यादव ने एक अच्छे संकेत दिए हैं। उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ये संकेत दिए हैं कि हो सकता है ममता के साथ या ममता जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, उस गठबंधन में वो शामिल हो जाए। यानी संकेत तो वो दे रहे हैं कि वो शामिल हो सकते हैं, हालांकि अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं किया, लेकिन उन्हें लगता है कि शरद पवार, अखिलेश यादव सरीखे कई ऐसे नेता हैं जो साथ आ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच और इन सब रणनीतियों के बीच सोचने की ज़रूरत है कि समर्थन मिलेगा कांग्रेस माइनस करके तो कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्योंकि पार्टियां अभी सारे अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं। लेकिन लगता है ममता बनर्जी को कि अभी मौजूदा हालात में ऐसा हो सकता है। इसलिए जब 2 दिन पहले वहाँ पर गई थी मुंबई में, तो उन्होंने साफ कह दिया था, सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ निशाना साधते, कि वैसे नेता जो आधा समय विदेश में और आधा समय देश में गुजारते हैं, वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते। उनका ये बयान कई लोगों को चुभा था, खास तौर पर कांग्रेस को। कुछ लोगों को लगा
कि ये ममता बनर्जी इस तरह की बयान देकर बीजेपी की ही मदद कर रही हैं। अब ममता बखूबी जानती है कि वो किसकी मदद कर रही हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में ममता के साथ जो है कांग्रेस का संबंध खराब हुए हैं, वो लगातार खराब होते चले जा रहा है। और परिस्थिति कुछ ऐसी है कि अब लगता यही है कि ममता बनर्जी ये नैरेटिव सेट करना चाहती हैं कि 2024 का मुकाबला मोदी बना ममता का होगा। अब ये नैरेटिव सेट करने का मतलब ये है कि पिक्चर से राहुल गांधी आउट होंगे और ऐसी तस्वीर बनाना चाहती हैं। और इस पाले में लेने के लिए विपक्षी नेताओं की जो कोशिश है उनकी, उसमें अभी बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन कवायद चल रही है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि ये कवायद ममता कोई नया कर रही है। इससे पहले 1977 के ज़माने में ऐसी कोशिश हो चुकी है। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार केंद्र में हुआ करती थी और उनके खिलाफ जनता पार्टी के बैनर तले कई विपक्षी पार्टियां एक साथ हो गई थी। नतीजा ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस की हार हुई थी और इंदिरा गांधी तो अपनी रायबरेली का सीट तक नहीं बचा पाई थी। लिहाजा नतीजा ये हुआ था कि मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी। वो वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और है। तो क्या मौजूदा वक्त में ऐसे किसी करिश्मे की उम्मीद कर रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी के हिसाब से सोचे तो कुछ ऐसा ही सोच रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उस वक्त और इस वक्त में अंतर ये है कि उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी, लेकिन इस वक्त मोदी के खिलाफ ऐसी कोई लहर है नहीं। तो फिर कामयाबी का रास्ता बनेगा कैसे? क्योंकि एक साथ सारी पार्टियां आ जाएं और कांग्रेस न रहे, ऐसा कम से कम लगता नहीं है। लेकिन ममता को लगता है कि कोशिश कर लेने में हर्ज क्या। लिहाजा ममता अपनी तरीके से रणनीति बना रही हैं, लेकिन उनके बिसात पर जो मोहरे उन्होंने बिछाए हैं उस पर कामयाबी मिलना अभी फ़िलहाल दूर की कौड़ी लग रहा। लेकिन इंतज़ार कीजिए आप 2024 का, तब तक देखिए क्या होता है। हो सकता है कि तब तक कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए जिसके बाद विपक्ष को भी ये पता चल जाए कि भरोसा उन्हें सोनिया गांधी के नेतृत्व पर करना चाहिए या फिर ममता बनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर अभी वो वक्त नहीं है जहाँ पर वो माइंड मेकअप कर सकें, क्योंकि अभी सोच रही हैं। और यूँ समझ लीजिए कि ममता आखिरकार प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर इस तरीके से अपने आप को क्यों सोचने लगी। तो दरअसल मसला ये है कि किसी भी स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर 2 से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बन जाए तो प्रधानमंत्री के सपने देखने लगता है। और ऐसा कोई नई बात नहीं है। पहले ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू सरीखे कई नेता, खुद शरद पवार भी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब तो देख चुके हैं। ये बात अलग है कि ख्वाब कभी परवान न चढ़ा है। तो उस तरह की ख्वाब ममता बनर्जी भी देख रही है। लेकिन सवाल यही है कि ख्वाब देखने में और उसको हकीकत का अमली जामा पहनाने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो क्या ममता बनर्जी को ऐसा लगता है या फिर ऐसा हो सकता है जो सोच रही हैं वो परवान चढ़ जाए? फिलहाल हो सकता है कि शरद पवार उनके साथ बैठे हुए थे मीटिंग में और उनसे मुलाकात हो गई, तो पॉजिटिव संकेत वहाँ से हो सकता है कि मिले हों। लेकिन कई पार्टियों ने अभी अपनी स्ट्रेटजी साफ नहीं की है और स्टैंड अपना क्लियर नहीं किया है कि किसके साथ जाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए, देखिए होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।